विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में क्या बताना है? अध्यास है ना, कुछ अध्यास संबंधी भ्रमों का निराकरण। तो इसमें प्रश्न ये है, पहला प्रश्न ये है कि अध्यास के सभी उदाहरणों में अधिष्ठान और अध्यस्त दोनों पराक मतलब बाहर हैं, किंतु आत्मा में प्रपंच के अध्यास में आत्मा देह मन इंद्रियों से प्रत्यक या शरीर है ना, प्रत्यक शरीर या पीछे, शरीर के पीछे है ना है, तथा प्रपंच पराक मतलब बाहर है। मतलब क्या है? आत्मा देह मन इंद्रियों से प्रत्यक मतलब शरीर के पीछे है, तथा प्रपंच पराक मतलब बाहर है। तो आत्मा और प्रपंच का परस्पर सादृश्य भी नहीं है, अतः यहाँ अध्यास की संभावना नहीं है। ये प्रश्न है ना। तो उत्तर क्या है? इस शंका का समाधान ये है कि अध्यास के लिए ये नियम नहीं है कि सामने या बाहर स्थित विषयों में ही है ना, विषयों में ही क्या है, अध्यास होता है। अविवेकी लोग अप्रत्यक्ष आकाश में तल मलिनता है ना आदि का अध्यास करते हैं कि नहीं करते हैं? उनके इन वाक्यों से पता चलता है कि आकाश कड़ाही या तंबू के आकार का है ना और या आकाश स्वच्छ है ना, या मलिन है। देखो, प्रत्यज्ञात्मा भी तो नितांत अविषय नहीं है, क्योंकि वो अस्मत् प्रतीति अहम प्रत्यय का विषय भी है। ये अहम वृत्ति के विषय के रूप में वो अहमर्थ सबको अपरोक्ष भी है और प्रसिद्ध भी है, इसलिए प्रसिद्ध अंश में अध्यास संभव है। देखो, अहमर्थ कभी भासता है कभी नहीं भासता। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, देखो जागृत और स्वप्न में भासता है, तथा सुषुप्ति में, मूर्छा में, समाधि में नहीं भासता। जब नहीं भासता तब कोई दुख भी नहीं भासता। इससे ये प्रकट होता है क्या कि ये अहमर्थ सर्व दुखों का मूल है। अहम और इदम का मिला जुला यह वाला मैं, यही तो अहमर्थ है। यह के अधिष्ठान ब्रह्म और यह के प्रकाशक आत्मा के एकत्व ज्ञान से यह निवृत्त हो जाता है। अब दूसरा प्रश्न क्या है? अध्यास न तो अत्यंत ज्ञात पदार्थ में होता है ना, और ना ही अत्यंत अज्ञात पदार्थ में होता है। कुछ ज्ञात हो और कुछ अज्ञात हो, है ना, तभी तो अध्यास होगा। जैसे अंधकार में रस्सी स्पष्ट नहीं है तो पहले ये कुछ है ऐसा ज्ञात होता है ना, फिर क्या है ऐसा ज्ञात होता है, तदंतर ये सर्प है ऐसा भ्रम होता है। यदि ये रज्जु या रस्सी अत्यंत ज्ञात हो अथवा अत्यंत अज्ञात हो, कुछ भी न दिखे, तो सर्प की भ्रांति नहीं हो सकती, है ना। किंतु आत्मा या तो ज्ञात होगा या अज्ञात होगा, तब उसमें भ्रम कैसे हुआ? ये पूर्व पक्ष से प्रश्न उठा। ये जो प्रश्न है ये अनेक पुराने दार्शनिकों ने अपने अपने मतों के अनुसार प्रश्न उठाए थे। उनका उत्तर जो है भगवान शंकराचार्य देते हैं। क्या? देखो, स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाश का लक्षण है अवेदत्वे सति अपरोक्षत्वम, अर्थात इंद्रियों मन का विषय रहता हुआ भी नित्य अप्रोक्ष रहना, उसमें जो असंवेदत्व अंश है उसी में अविद्या अध्यास आदि की संभावना रहती है, और जो ये अपरोक्षत्व अंश है उसमें विद्या का अंश है। इसी से आत्मा सामान्यतः ज्ञात मतलब अपरोक्षात्वांश में और विशेषतः अज्ञात असंवेदत्वांश में हो जाता है, और ज्ञात आत्मा में अध्यास की संभावना हो जाती है। समझे, है ना। तो स्वयं प्रकाश आत्मा अवेद्य होने से अविद्या का अधिष्ठान है और अप्रोच होने से विद्या का भी अधिष्ठान है। अब ये जिज्ञासु यदि ये विचार करता है कि आत्मा मन इंद्रियों का अविषय है, तो आपकी बुद्धि में अविद्या बैठ जाएगी, है ना। और यदि वो विचार करेंगे कि मैं
आत्मा स्वयं प्रकाश हूँ, सदा अपरोक्ष हूँ, तो आपकी बुद्धि में विद्या का प्रकाश होगा और अविद्या का नाश हो जाएगा। अब प्रश्न ये है कि अध्यास क्या प्रमाण से सिद्ध है या नहीं है? इसका उत्तर है यदि प्रमाण से सिद्ध है तो वो ज्ञान से निवृत्त नहीं होगा, और यदि प्रमाण से असिद्ध है तो फिर झूठे अध्यास का निवृत्ति के लिए शास्त्र का आरंभ करना अनावश्यक है। इसमें श्री आद्य शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि अध्यास की संभावना केवल लक्षण प्रमाण से अनिवर्चनीय रूप से सिद्ध करते हैं, सत्वेन नहीं, सत्य के रूप में नहीं। अनिवर्चनीय अध्यास ब्रह्मात्मा के बोध से निवृत्त है ना। अतः शास्त्रारंभ की बहुत उपयोगिता है। अब जितने भी मतांतर हैं वे पहले व्यक्तित्व की स्थापना करते हैं। किसकी? व्यक्तित्व की स्थापना करते हैं। जैसे कर्म कर्त प्रधान है और साधन तथा फल दोनों में निक्षेप रूप है ना। अब उपासना में क्या होता है? देखो, उपासना में कर्ता का कर्तत्व तो गौण है, साधन में भाव वृत्ति की एकाग्रता है तथा फल में इष्ट में वृत्ति की एकाग्रता है। उसी एकाग्र वृत्ति इष्ट के साथ तादात्म्य तथा उसके संस्पर्श जन्य सुख का अनुभव होता है। ये हमने उपासना में बात बताई। अच्छा, योग में क्या होता है? योग में प्रारंभ में तो मुख्य कर्तत्व तो रहता है, किंतु एक बार इस क्रिया को चालू करने के पश्चात कर्तत्व गौण हो जाता है और अंत में समाधि में कर्तत्व अज्ञान रूप से रह जाता है। समाधि काल में वृत्ति न रहने के कारण लीन कर्तत्व रहता है। समझ में आया? क्योंकि उसमें कर्तत्व की भ्रांति मिटाने वाली वृत्ति मैं पुरुष क्या है? मैं पुरुष अकर्ता हूं का नाश होता है, क्योंकि उसमें कर्तत्व की भ्रांति हमने क्या बताया? देखो, समाधि काल में वृत्ति न रहने के कारण लीन कर्तत्व रहता है ना, क्योंकि उसमें कर्तत्व की भ्रांति मिटाने वाली वृत्ति मैं पुरुष अकर्ता हूं का नाश नहीं होता है। तो समाधि में कर्तत्व का बीज और जगत का बीज भी अज्ञात रूप से शेष रहता है। तभी तो समाधि से उठने पर मनुष्य अपने शिष्यों को, घर को, बेटे को भी पहचानता है कि नहीं पहचानता, तथा अपने अधूरे काम भी पूरे करता है ना। तो इस प्रकार कर्म, उपासना और योग तीनों में कर्तत्व रहता है। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि इसमें वेदांती भी हैं, इसमें कुछ वेदांती भी हैं कि निवृत्ति के लिए विचार करना चाहिए। निवृत्ति के लिए विचार करना चाहिए, लेकिन विचार का स्वरूप क्या होगा ये सोचो पहले। विचार तो करना चाहिए, लेकिन विचार का स्वरूप क्या होगा? विचार तो बहुत है, जैसे कार्य कारण का विचार भी तो विचार है ना, कार्य कारण का विचार। अच्छा, कर्त कर्म का विचार भी विचार है, व्यापक व्याप्य का विचार भी विचार है, नित्य और अनित्य का विचार भी विचार है। अब इनमें से किस विचार से अध्यास की निवृत्ति होगी? तो चलो बता देते हैं। अच्छा, कार्य कारण का विचार क्या है इसको बता दें। देखो, हम पहले तो कार्य की सिद्धि इंद्रियों द्वारा कर लेते हैं और फिर कारण की सिद्धि उसके उपादान द्वारा कर देते हैं ना। तो घड़े में मिट्टी, आभूषण में स्वर्ण, इसी तरह शास्त्रों में लोहे के गोले में अग्नि की व्यापकता के अनेक उदाहरण हैं। निष्कर्ष ये निकला कि कारण जो है वो सर्वात्मक तथा सर्वव्यापक होता है। ये बात अलग है कि इस प्रतीयमान जगत का कारण जड़ है या चेतन है। जगत का कारण अगर जड़ है ऐसा भौतिकवादी मानते हैं, और उपासक लोग चेतन मानते हैं जगत का कारण। अच्छा, जैन लोग क्या मानते हैं? जैन लोग सर्वव्यापक देश को कारण स्वीकार करते हैं। बौद्ध लोग क्या मानते हैं? बौद्ध लोग नित्य काल को स्वीकार करते हैं। ठीक है। और चारवाक सर्वात्मक द्रव्य को कारण मानते। तीनों लोग, ये जैन, बौद्ध और चारवाक तीनों जड़वादी हो गए। ठीक है। अब भक्त लोग आए। अब भक्त लोग बोलते हैं चेतन ईश्वर को देश काल वस्तु रूप जगत का कारण मानते हैं तथा ईश्वर को सर्वव्यापक, नित्य तथा सर्वोच्च मानते हैं उपासक लोग। ठीक है। और साथ ही ईश्वर को अन्य मतलब अपने से अलग भी मानते हैं। ठीक है। आशा है आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है। अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ओम शांति शांति शांति।